चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम डाइटिशियन कंचना और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट डाइटिंग के, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइटिंग के बारे में नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में काफी बार बात कर लिया है और काफी सारे इस पे डाइट भी दे रखे हैं। सो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वायरल डाइट है, जो कि एक तरह का फास्टिंग है, वो कितना आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है और नुकसानदायक है। इट्स लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो, क्योंकि हम ये जो चीज कर रहे हैं वो हम अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं। वी आर एक्सपेरिमेंटिंग बेसिकली, क्योंकि हम पर्सनली हम किसी भी डॉक्टर या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा रहे चेकअप के लिए। डायरेक्टली वी हैव हर्ड ऑन सोशल मीडिया कि इससे इस इंसान का इतना ज्यादा वजन कम हुआ है, तो लेट्स ट्राई दिस। घर की मुर्गी दाल बराबर ही मान लिया है और अपनी बॉडी को बहुत ही फॉर ग्रांट करके कुछ भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक वी डू रैंडम थिंग्स, whatever we see on social media, we have the feeling that we should try this for at least once. हमने ये नहीं जानना कि उसका बाद में क्या बुरा रिजल्ट होगा हमारी बॉडी पे। हमने बस वो चीज फॉलो करना है बिकॉज वी हैव सीन कि उसने ये बताया है, उससे रिजल्ट होता है। ठीक है, सो आई थिंक दैट वी शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी एंड एनीथिंग विच वी आर डूइंग on our body. Basically our body is everything. Our body is the thing कि आज हम बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो फंक्शन चल रहे हैं, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, they all are interconnected. अगर एक भी चीज का सिस्टम हिलता है then we are not able to do anything. Like everything is interconnected. We should be happy if we are following any diet plan, if we are following any fasting. If you are not happy, your happy hormones, that is dopamine, is not gonna release and it's gonna give you stress, it's gonna give you sleepless night, insomnia, and that's gonna give you lots of health related issues. So guys, let me clear the clouds that everything is not as easy or as healthy for long term basis what you actually think. Okay? तो बहुत सारी बातें हो गई हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी थी हमारे लिए जानने के लिए। तो अब हम लोग आएंगे अपने मेन कंटेंट पे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से हमारी बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट देता है और एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो रिसर्चेस एंड बुक्स एंड आर्टिकल्स मैंने काफी सारे पढ़ लिए हैं, जहां पे लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं, वहां पे लोगों को काफी अच्छे नुकसान भी दिखे हैं। सो गाइज, वी शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है ना, वी आर लाइक भागो 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 भागो, ले लो जल्दी से ले लो। इट्स लाइक दैट। वी नेवर थिंक कि उसका क्वालिटी कैसा होगा जो चीज हम खरीद रहे हैं। वी नेवर थिंक दैट, क्योंकि बाय वन गेट टू फ्री है भाई, हमें क्यों सोचना है, हमें तो फ्री का मिल रहा है ना। बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच वी आर डूइंग विद आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी ही everything है। Like health is wealth guys, so how can you do this to your body? Like no, it's a big no. अभी अगर आपको कोई साड़ी पसंद आती है, लेट्स से बनारसी साड़ी, और वो है 10,000 रुपए की, आपने देखा आपको पसंद आ गई, आपने रेट बाद में पूछा भैया इसका प्राइस क्या है, एंड ही टोल्ड यू 10,000, यू आर लाइक अब इसमें कमियां निकालो। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको प्राइस पसंद नहीं आया ना। नहीं तो आपने अगर प्राइस कम होता तो आपने सोचना ही नहीं होता, आपने तो यूं ले लिया होता। यू थिंक ऑन एवरीथिंग दैट इज कॉस्टली। जो आपसे कुछ ले रहा होता है उसमें जिसमें आपको कुछ पे करना पड़ रहा है उसमें आप सोचते हो, बट व्हेन एनीथिंग इज फ्री ऑफ फंड, फ्री का मिल रहा है, तो भाई यूं ले लेना है, सोचना क्यों है। चाहे फ्री का आपको कोई बोल रहा हो ये ट्राई कर लो, इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, तो आप इसको खरीद सकते हो, आप खा लोगे भाई। वो भी नहीं सोचोगे कि ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ये कैसे हाइजीन के में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। सोच रहे हो यार ये तो फ्री का मिल रहा है, लेट्स ट्राई दिस, क्या जाता है। हमने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फॉर ग्रांट किया हुआ है, लिया हुआ है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी है जो इतना सह लेती है। कोई और इंसान को अगर आप इतना फॉर ग्रांट लोगे तो वो नहीं सहेगी। दैट इज द रीजन कि आज के टाइम में इतनी सारी बीमारियां जो हमारी बॉडी को इस एज में हो रही है, अर्ली 20s, तो अब बहुत बड़ा हो गया है। अब तो 7 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है गाइस। सो बी अवेयर, बी रियली अवेयर, बिकॉज जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स विच हैव अंदर से लगता है कि
कैसे ये चीज हो रहा है। 7 साल का बच्चा जिसका शुगर लेवल कितना है, तो 300 400 क्या 500 के लेवल में पहुंचा हुआ है, ठीक है। एंड ऐसा हो रहा है आज के टाइम में। पहले के टाइम में क्या था, 60 साल के इंसान भी है। हमारी बॉडी और स्पेशली लेट से डायबिटीज एक साइलेंट किलर होता है। जब तक आप अपने बॉडी को दिए जा रहे हो कुछ भी मीठा, जंक एंड ऑल, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। अनटिल अनलेस वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे कि 400-500 के लेवल पे पहुंच जाता है, तब जाके 300 लेवल पे, तब जाके आपकी बॉडी में उसका एक गंदा सा इफेक्ट दिखता है, दैट इज फैटी, थकान, बॉडी में पेन, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहना, सुस्ती, सोए पड़े रहो, या फिर अदर सिम्टम्स जैसे। So guys, now let's come back to the main topic, that is the pros and cons of intermittent fasting. गाइस, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे हमारा ये तो बहुत ही श्योर है कि बॉडी कंपोजिशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से फैट बर्न हो रहा है। बट कैन वी से इट इज दी रियली फैट बर्न? क्या यहाँ पे मसल लॉस नहीं हो रहा है? तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोसीजर। हो क्या है एक्चुअली में, आप जब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, दिस इज रियली गुड कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। 16:8 मिलता है, 5:2 मिलता है, एंड दैट इज अनदर थर्ड इज 32 आवर का कंप्लीट फास्टिंग। यू गाइज कैन सेलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो सिलेक्ट कर दो। दैट इज अ रियली गुड थिंग कि आपको इसमें वेराइटीज मिल जा रही हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आपको वेराइटीज मिल रही है तब यहाँ पे ये हो रहा है कि व्हेन यू आर ऑन फास्टिंग गाइज, that time you are not getting any source of energy. That time your body need energy but you don't have energy. So what happens when carbohydrate, which is the main source of energy, you don't have that right now at that time when your body need it, your body like आप energy के लिए आपकी body जाएगी किसके पास? स्टोर्ड फैट एंड स्टोर्ड प्रोटीन के पास जाएगी और उनसे एनर्जी मांगेगी। सो गाइज, जिसका मेन रोल है वो तो प्रेजेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर घर पे प्रेजेंट नहीं है और आपको भूख लगी है, आपकी सिस्टर ने खाना बना तो दिया पर उतना टेस्टी नहीं बनाया है आपके लिए खाना, और वो उतना ज्यादा आपका मन नहीं भरा, आपका पेट नहीं भरा, उस टाइप का हो जाता है। तो वही एक तरीका, यही भी इसके साथ भी, और वही केस यहाँ हमारी बॉडी के साथ होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो मेन एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी देने वाला बंदा प्रेजेंट नहीं है। तो दूसरा जो इंसान यहाँ पे है वो है फैट और प्रोटीन, जिनका काम दूसरा है पर बेचारे कर रहे हैं कुछ और काम, अपना काम करने के साथ वो भी काम कर रहे हैं। तो कितने बेटर तरीके से कर पाएंगे, यू गाइस कैन इमेजिन, ठीक है। प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में मसल बिल्ड करना, और मसल बिल्ड करना छोड़ के वो आपको एनर्जी देने लगेगा। तो मसल बिल्ड का क्या होगा कि आपका मसल लॉस होने लगेगा। जहां पे आपका मसल लॉस होगा गाइस, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन जा रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म घट रहा है। उस टाइम पे आप अपना मसल लॉस करके वजन घटा लोगे, बट क्या आप नेक्स्ट टाइम पे जब आप ये ट्राई करोगे तो क्या इसी रेट से आपका वेट लॉस होगा? बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब हम वेट लॉस गलत तरीके से करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा वेट बढ़ता है तो ज्यादा जल्दी बढ़ता है, प्लस जो बढ़े हुए वेट को हम घटाने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म हमने पहले जो करी हुई डाइटिंग है उससे बहुत ही रद्दी कर दी है, क्योंकि हमने अपना मसल लॉस कर दिया है गलती करके। तो ये होता है इसका बिगेस्ट कॉन्स, ठीक है, डिसएडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज है कि वेट लॉस हो रहा है, वहां पे आपका डिसएडवांटेज भी है। दूसरा जो प्रोज में आता है वो आता है कि लोअर डिजीज रिस्क। काफी स्टडीज और काफी इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट में देखा गया है कि जिनको दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ट्राइड दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग, उनका डायबिटीज लेवल हो गया, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, लिपिड प्रोफाइल जो काफी बढ़ा हुआ था वो हो गया, एंड दैट बीपी लेवल्स, डायबिटीज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑल द लेवल्स आर गॉन नॉर्मल आफ्टर फॉलोइंग दिस, ठीक है। तो ये भी हुआ है। ऑन द अदर हैंड, दोज पीपल जो एक्टिव रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी पतले हैं, उन लोगों ने अगर इसको ट्राई कर लिया है तो उनको इसका साइड इफेक्ट्स मिला है, उनको हेल्थ और इश्यूज मिल गए हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। स्पेशली वुमेन्स के केस में देखा गया कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज में इनफर्टिलिटी की इश्यूज आ रही हैं, तो और कुछ डिजीजेस भी मिल रहे हैं। इंसोम्निया हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है ढंग से, क्रेविंग्स बढ़ जा रही है, ठीक है। मैंने अब आपको यहाँ पे 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स सब बता दिए हैं। तो अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लिए सही है या नहीं।
गाइस मैंने सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग का एग्जांपल दिया है कि आपने इस तरीके से जानकारी रखनी जरूरी है। मेरा ये मोटो है कि आपको अवेयर करना, वट एवर यू आर ट्राइंग दिस, वट एवर यू आर trying guys, whatever you are experimenting, especially with your body, you have to be extra careful, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज बाहर होती है वो नजर आती है, बट स्पेशली जब आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, जो दूसरा कर रहा है वही आप कर लेते हो, तो वो आपको एक बैड रिजल्ट ही देता है। तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है। कुछ भी चीज ट्राई करो, सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर हो गया, उससे बात कर लो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, किसी से भी कंसल्ट करो, अपने ब्लड टेस्ट करा लो, चेक कर लो कि आपका हेल्थ कंसर्न वगैरह कुछ है तो नहीं, और आप उसके रहते हुए में क्या फॉलो कर सकते हो या क्या नहीं, वो सब जानकारी आपको लेना जरूरी है। देखा जाए तो ओवर एंड ओवर इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऐसा कुछ डेंजरस इफेक्ट किसी पे भी नहीं है। अगर आप वो इसको अच्छे तरीके से राइट वे में करते हो तो इसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो यस गाइज, आई होप आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है, साथ ही साथ इसके बारे में इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी मिल गया होगा, एंड आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको अवेयर रहना है बिफोर ट्राइंग एनी और बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग एनी रैंडम लाइक डाइट्स और एनीथिंग ऑन टू योर बॉडी। So yeah guys, I hope you guys enjoyed watching my today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy, and do like this video, do share this video, and follow me on my Instagram handle is Kajra-1. Bye bye.